चुनाव संकल्प यात्रा को लेकर लोजपा के तमाम अधिकारी जुटे तैयारी में, तो वहीं औरंगाबाद सर्किट हाउस में तमाम अधिकारियों ने पहुंचकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि इस प्रेस वार्ता में सभी प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो वहीं लोजपा आर के औरंगाबाद जिला अध्यक्ष सोनू सिंह उर्फ शशि भूषण सिंह की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस वार्ता में औरंगाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे रोहतास जिला अध्यक्ष सह प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रंजन सिंह। तो वहीं उन्होंने कहा कि 30 तारीख को रोहतास जिले के विक्रमगंज में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन को लेकर पूरी जानकारियां दी। में बिहार ग्रोथ रेट में पूरे देश के तीसरे नंबर पर है, और जो पूरे देश का जो ग्रोथ रेट है उसमें 0.5% से ज्यादा ग्रोथ से हमारा बिहार ग्रोथ कर रहा है। आप लोग सबके पास गूगल है, सबके पास चीजें हैं, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ग्रोथ रेट देख लीजिए, डेवलपमेंट रेट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा काम यहाँ हुआ है, यहाँ रोजगार के लिए सबसे ज्यादा सृजन का काम हुआ है। बतौर मंत्री रहते हमारे नेता ने अभी बिहार में बायर सेलर मीट किया था, जिसमें फूड इंडस्ट्री को घर घर तक पहुंचाने की बात उन्होंने किया है, और वैश्विक बाजार में किस तरीके से हमारे मार्केट में हमारे यहाँ के फूड प्रोसेस्ड लीची हो, चाहे मखाना हो, चाहे केला का चिप्स हो, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं, और इसके इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमारे नेता अग्रसर है। तो क्या इससे रोजगार नहीं मिलेगा? ब्रांड बता दीजिए सर, जो आप लोगों ने डेवलप किया पिछले 10 साल में किया। सर पहले ब्रांड 10 साल की बात नहीं, 1 मिनट, 10 साल की बात नहीं है, मैं 1 साल जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर की बात मैं बोल रहा हूँ। कैसे इसी विभाग में 1 साल में आपकी उपलब्धि मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री, आप लोग देखे होंगे, किसान समृद्धि योजना, उसके तहत केंद्रीय सरकार ने, मतलब कैबिनेट, बतौर कैबिनेट मिनिस्टर रहते 143 प्रोजेक्ट को पास किया गया है, जिससे 20 लाख लोगों को, जिसमें लगभग 20 लाख लोगों को, 5 लाख परिवार, किसान परिवारों को, जिसमें 20 लाख आबादी को डायरेक्ट फायदा उस 143 प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। मैं आपको उसी फूड प्रोसेसिंग, सर आपको किसान, आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना एक फूड प्रोसेसिंग का ही एक गवर्निंग बॉडी है, जो केंद्रीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दिया गया है वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर का ही दिया गया है। पहले तो इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये जो 143 प्रोजेक्ट की बात कह रहा हूँ ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में है। नहीं चाहे तो आप पढ़ सकते हैं इसको। जानना चाह रहे थे कि आपको एक ब्रांड बता दीजिए बिहार से आपने जो मखाना बोर्ड खड़ा किया है। मखाना बोर्ड बन रहा है। बोर्ड बना है, मखाना का कौन सा ब्रांड है बिहार में जो आपने खड़ा किया? मैं बता रहा हूँ, मखाना का यहाँ ब्रांडिंग नहीं होता है सर। आपको मैं बता दूं, मखाना का ये मदर लैंड है, ये मदर लैंड है। यहाँ से हम लोग मखाना को पैदा करते हैं, और यहाँ से जो मखाना पैदा करते हैं वो ब्रांड हमारे दूसरे लोग बनाते हैं यहाँ से ले जाकर पूरे देश में। सर सुन लीजिए, पहले सवाल अगर करते हैं तो जवाब मेरा पूरा होने दीजिए, आप लोगों से निवेदन है, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, आपको कहीं से कोई इस पे इफर्ट नहीं करना होगा। मदरलैंड था ये, आज से पहले हमारे नेता के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बनने से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि हम अपने मखाना को, जो मदरलैंड है, उसको ब्रांडिंग का काम हम लोग कर पाए। लेकिन आज मखाना बोर्ड के तहत ये आश्वस्त किया जा रहा है कि जो यहाँ, या तो यहाँ के जो इन्वेस्टर होंगे वो मखाना को ब्रांडिंग करें, या फिर जो बाहर के इन्वेस्टर होंगे वो मखाना इंडस्ट्री बिहार में लगाएं, उस जगह पर लगाएं जहां प्रोक्योरमेंट से लेकर, ब्रांडिंग से लेकर और सेलिंग तक का काम किया जा सके। इस पर काम जारी है सर। इसमें भी विवाद है सर, पूर्णिया वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लगना चाहिए था क्योंकि केंद्र हम है, अब आप दरभंगा में लगा। ये किसने बोल दिया आपको? बंधु है ये पूर्णिया और दरभंगा और जो कोसी क्षेत्र है वो सब हमारे एक ही जगह है। कोई इंडस्ट्री हो सकता है पूर्णिया में लगेगा, कोई दरभंगा में लगेगा, किसी का वेयर हाउस कहीं होगा, किसी का गोडाउन कहीं होगा, किसी का प्रोसेसिंग सेंटर कहीं होगा, किसी की ब्रांडिंग कहीं होगी, किसी की पैकेजिंग कहीं होगी। आप कैसे कह सकते हैं कि कहीं नहीं होगी? विवाद तो हुआ है सर, विवाद तो सर रामराज में भी हुआ था। थैंक यू सो मच सूरज। आज इस औरंगाबाद पावन पवित्र भूमि पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई है।
मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता, आप सब प्रेस और मीडिया भाइयों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि ज्ञात अभी रंजन भाई ने बताया कि 8 जून 2025 को हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया, जो रमना भोजपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती भोजपुर के आरा में रमना मैदान में आयोजित है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी का संबोधन होगा। उनके साथ साथ हमारे बिहार प्रदेश प्रभारी अरुण भारती जी के साथ हमारी सांसद बीना देवी जी, शाम्भी चौधरी जी, राजेश जी और उपस्थित रहेंगे। साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष कैलाश पांडे जी के साथ जितने भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश अध्यक्ष जितने भी नेता सभी मौजूद रहेंगे। और हम लोग आज आप लोग से और अपने जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष जी के आज नेतृत्व में आज प्रेस वार्ता हो रही है, सोनू जी नेतृत्व में, तो हम लोग आग्रह करने आए हैं अपने जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं औरंगाबाद जिले के, हम लोग उस जन समूह में जितने भी हमारे मजबूत साथी हैं, साथ साथ जितने भी हमारे नेता को चाहने वाले लोग हैं और मीडिया के साथी को भी हम लोग आज निमंत्रण करने आए हैं कि आप लोग उस जनसभा में आए और हमारे नेता का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो बनाने का आज कार्य कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में अभी केंद्रीय मंत्री रहते हुए बहुत से उद्योग लाने के, बहुत से बाहर से उद्योगपतियों को बिहार बुलाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि अपने जब हम लोग को 7 जिल, क्योंकि परमंडल वाइज यह पूरे बिहार में रैली होना है और यह रैली हम लोग के पहली सूची में है औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, उधर अरवल और पटना का आधा। यह हम लोग यहाँ से शुरुआत है और यह रैली एक आगाज होगा कि हम लोग आगे आने वाले विकसित बिहार को बनाने में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान के विजन को लेकर चले हैं और आज पूरा बिहार प्रदेश उनको एक कुशल नेतृत्व के रूप में देखता है। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप 8 जून को जरूर उस सभा में उपस्थित हों। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कल दिनांक 30 मई को और 29 और 30 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो बिहार प्रदेश में आ रहे हैं, 29 तारीख को पटना हवाई जो एयरपोर्ट है उसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे। बेटा नया जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसका शिलान्यास करेंगे। और 30 को हम लोग के निकटतम रोहतास जिले में, औरंगाबाद के निकटतम रोहतास जिले में विक्रमगंज में एक सभा होनी है, जिसमें यहाँ बहुत से औरंगाबाद जिले के नबीनगर में जो थर्मल पावर बन रहा है उसका बृहत बढ़ाने का शिलान्यास है। आपका ये रोड का जो कुछ और प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से शिलान्यास करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि विकसित बिहार बनाने में जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे बिहार प्रदेश पर जो है कि हमारे बिहार को आगे बढ़ाना है, हमारे जो नेता हैं चिराग पासवान जी, उनका एक विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो हमारे प्रधानमंत्री बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी लोग 30 तारीख को भी, क्योंकि हमारे नेता माननीय चिराग पासवान जी भी उस मंच पर उपस्थित रहेंगे, इसलिए हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग 30 मई को हम लोग विक्रमगंज उस ग्राउंड में पहुंचकर और हाथों को मजबूत करें अपने बृहद और इस क्षेत्र को विकास के लिए बृहद बिहार को आगे विकसित बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को और चिराग पासवान जी का हाथों को मजबूत करें। इस नेतृत्व के द्वारा हमारे जिले में आने वाले 8 तारीख को हमारे नेता चिराग पासवान जी के आरा में कार्यक्रम को लेकर के और 30 तारीख को हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा
हमारे एक टीम गठित कर प्रेस वार्ता हेतु जिले में सभी कार्यकर्ताओं को सूचना देने हेतु एवं आमंत्रण देने हेतु भेजा गया है। उसी क्रम में हमारे पदाधिकारी आए हैं और हमारे औरंगाबाद की ओर से 8 तारीख को होने वाले कार्यक्रम, सबसे पहले 30 तारीख को जो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम विक्रम तय हुआ है, उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर, क्योंकि उसमें हमारे नेता भी शिरकत करते हैं, हम एनडीए के पार्ट है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हमारे जिले के जितने भी कार्यकर्ता है उनकी जिम्मेवारी बनती है। सारे लोग वहाँ उस कार्यक्रम में उनको मजबूत बनाने के लिए, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ वहाँ उपस्थित होंगे। चूंकि आमंत्रण हमारे कार्यकर्ता ने हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और क्या कहते हैं बिहार प्रदेश के पदाधिकारी के द्वारा दिलाया। और 8 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है आराम नवसंकल्प महासभा, उस नवसंकल्प महासभा को एक ऐतिहासिक बनाने में हमारा औरंगाबाद पीछे नहीं रहेगा। हमारे औरंगाबाद के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब मिलजुल कर गाँव से बूथ स्तर तक जाकर के वहां पर पहुंचने का काम करेंगे और उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम से जुड़ा नहीं है, ये मामला बिहार प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला जो है बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर के मामला है। ये मामला जो है हमारे नेता एनडीए के पार्ट है, एनडीए को अपनी ताकत का एहसास कराने का मामला है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता संकल्पित है कि उक्त कार्यक्रम को बहुत ही भव्य रूप देने का काम किया जाए। आप तो एनडीए गठबंधन के अहम भूमिका निभा रहे थे। मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, फिर क्यों संकल्प यात्रा? क्या है संकल्प? संकल्प यात्रा जो बोल रहे हैं या जो सभा बोल रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग अपने लोगों से मिलकर उनको बताना चाह रहे हैं या फिर उनसे हम लोग रूबरू होकर के मिलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, ताकि वो अपने नेता से जो भी आगामी इलेक्शन के बाद जो भी मांगे होंगी या जिस तरह का परिवर्तन वो लोग चाह रहे हैं, उस विषय में हम लोग पहले भी मिल करके आपस में बात करना चाह रहे हैं। बात करने वाले को तो बात यात्रा होता है। इस संकल्प कुछ न कुछ तो अनहोनी होने वाला है। संकल्प किस चीज़ का लेने वाले हैं आप? कहीं बिहार में मुख्यमंत्री सीट की परिवर्तन तो नहीं होने वाला है? इसमें क्या कहेंगे? मैं बताना चाह रही हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने पहले क्लियर कर चुका है कि इस बार जो भी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए सरकार की गठबंधन में लड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार के साथ हम लोग इस बार आने वाले हैं।